डीएपी है उसमें से स्मेल आ रही है काफ़ी ज़्यादा, क्या ये होता है ऐसे स्मेल? जो बोरी है, बोरी पर जो काला काला सा ऊपर ऑयल आया हुआ है, तो कि हमें कृषि विभाग की जो रिपोर्ट है, सैंपल रिपोर्ट है, उस पर विश्वास नहीं है। कह रहे हैं कि उन्हें एक सैंपल दिया जाए। क्या कंपनी ऐसा है या मानकों में किसी तरह से उनको सैंपल मिल सके? नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। लगातार हम आपको घरोंडा का नकली और असली खाद का मुद्दा दिखा रहे हैं। डीएपी जो कि सोनी बीज भंडार है वहां से गया था। आरोप किसानों द्वारा ये लगाए गए हैं कि ये खाद नकली है। ऐसे में जो कृषि विभाग है उनके एसडीओ दिनेश शर्मा गोदाम पर पहुंचे, उन्होंने सैंपल ले लिया और जो सैंपल रिपोर्ट है वो आएगी और उसके बाद फैसला होगा ये खाद असली है या नकली। ऐसे में जो किसान है वो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन स्टार्ट किया है। पहले उन्होंने थाने में अपनी बात रखी, उसके बाद जो बीज भंडार है उसके सामने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद आज वे एसडीएम ऑफिस में जाकर एसडीएम महोदय अदिति को सीएम मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन देकर आए। वो खबर भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे में किसान एक आरोप लगा रहे हैं कि जो डीएपी है, जिस कंपनी का ये डीएपी बताया जा रहा है गुजरात फर्टिलाइज़र का, तो वहाँ पर एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। जब भी इसको पानी में डाला जाता है जो पत्थर है वो नीचे रह जाते हैं, ऊपर ऑयल आ जाता है, जिसको किसान बता रहा है नकली। ऐसे में हमारे साथ जो गुजरात फर्टिलाइज़र के करनाल क्षेत्रीय प्रबंधक है प्रदीप कुमार, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे जानेंगे इसके बारे में, आखिर यह होता क्या है, क्या यह ऑयल सही है। जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो किसान आरोप लगा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ये डीएपी नकली है या फिर असली है। प्रदीप जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने आपको एक जार दिखाया है जिसमें किसान डीएपी लिए हुए हैं और बता रहे हैं कि ये ऑयल ऊपर आ जाता है, नीचे मटमैला पानी है, उसके बाद नीचे कंक्रीट सा रह जाता है, तो ये क्या है? क्या ये वाकई में इसी तरह से कलर होता है या फिर ये वाकई में नकली है? देखिए, असली है कि नकली है ये तो जांच का विषय है जी। और उसके लिए जैसा कि आपने ही बताया कि एसडीओ साहब ने सैंपल ले लिए हैं, जांच के लिए भेजा जा चुका है जी। और रिपोर्ट आने के बाद ही उस पे हम कोई चर्चा कर सकते हैं। जी जी। हम बात ये करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर जिस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जिस तरीके से हमको बनाने के लिए और बेचने के लिए अधिकृत करता है, कंपनी उसी तरीके से डीएपी, एनपीके या यूरिया खादों का निर्माण करती है और उसी मानक के हिसाब से उनका वितरण भी किया जाता है। समय समय पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, हरियाणा राज्य के हर ज़िले से, हर क्षेत्र से एसडीओ के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल लेने की भी कार्रवाई की जाती है और सैंपल हर महीने हर जगह से लिए ही जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। और सैंपल मानक है या अमानक है, जो सोनी बीज भंडार जैसा कि आपने कहा लिया गया है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो एक मैं जो आपको जार की बात कर रहा हूँ, तो जार में जो दिखा रहे हैं, आपने भी देखा है, वो पत्थर नीचे बैठ गए, ऊपर मटमैला कलर का पानी आ गया, फिर ऊपर ऑयल आ गया, क्या ये इसी तरह से टेक्सचर में आता है? देखिए, मैंने आपसे जैसा कि बताया, हम एफसीओ के नॉर्म्स को ही फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से डीएपी का निर्माण करते हैं। अगर जिस तरीके का फिलर डीएपी के निर्माण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भी एक पूरी विस्तृत लिस्ट है एफसीओ में दी गई है। उसी हिसाब से हम फिलर्स का भी उपयोग करते हैं। उसी हिसाब से जो ये काला करने की प्रक्रिया होती है, बायोडिग्रेडेबल ऑयल मिक्स करके हम उसको काला करने की प्रक्रिया भी पूरी करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं एफसीओ के लिए। जी। तो एक बात और सामने आ रही है कि जो किसान है वो आरोप ये लगा रहे हैं कि सुपर जो खाद होता है या डीएपी होता है उसके ऊपर कोटिंग करके ऑयल की वगैरह की कट्टे में पैक करके भेज दिया गया है। कहाँ तक इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो निकल सकता है? देखिए, उसके लिए तो आप सिंपल सा तरीका एक आजमा सकते हैं कि अगर सुपर के दाने होंगे, अगर आपके पास 4 दाने सुपर ले लीजिए, कहीं पे भी रखेंगे, पैर से दबाएंगे तो वो टूट जाएंगे पूरे के पूरे।
तो इससे पता चलता है कि उस पर सुपर पे कोटिंग की गई है कि क्या किया गया है। जी। उसको आप वैसे भी इसके लिए किसी लैब की ज़रूरत नहीं है आपको जानने के लिए। और डीएपी के जो दाने होते हैं उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है काफ़ी हाई होती है, उनको आप पैर से भी दबा के तोड़ना चाहोगे तो वो दाने टूटेंगे नहीं। जी जी। तो किसान खुद ही फैसला कर सकते तो हैं। ये अगर जार में जिस तरह से ऑयल ऊपर दिखा रहा है, तो ये रहता है इसमें ऑयल? आ सकता है जी। आ सकता है, चूँकि जिस तरीके का फिलर इस्तेमाल किया जा रहा है उसी हिसाब से उसके रेसिड्यू बचते हैं। चूँकि उसमें कुछ फिलर मिलाए जाते हैं, कुछ ऑयल मिलाए जाते हैं, तभी बोरा 50 किलो का हम बनाते हैं। चूँकि उसमें 9 किलो ही यूरिया की मात्रा होती है और 23 किलो ही फास्फोरस होता है। बाकी जो कुछ भी होता है उसमें वो फिलर की ही मात्रा होती है। जी जी। तो हो सकता है कि वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर तेल जैसा पदार्थ है, चूँकि तैलीय पदार्थ मिलाते भी हैं हम उसमें, तो वो आ सकता है। जी। मसला ये है कि वो डीएपी आपके खेत में गया, आपका उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उसका, आपके खेतों पे उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए और एफसीओ मानक के अनुरूप बना हुआ होना चाहिए। एक बात और सामने है कि एक किसान था, आलू के खेत में उसने 40 एकड़ का आलू का बीज लगाया था, लेकिन उसकी ग्रोथ कम हो पाई, उसने यही डीएपी डाला था। ये कहाँ तक, क्या सैम्पलिंग हो सकती है इसकी भी अगर किसान चाहे तो? देखिए, किसान कौन सा डीएपी डाला था, क्या उसका हुआ, उस पे हम नहीं जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एफसीओ को फॉलो करते हैं। तो किसी के खेत में डीएपी काम किया, किसी के खेत में डीएपी नहीं काम किया, तो वो भी एक जांच का विषय है कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लीजिए और ये देख लीजिए कि उसको डीएपी खाना कितना था और खिला कितना रहे थे, उसको ज़रूरत भी है डीएपी की कि कम है या नहीं है। तो ये भी आप मिट्टी की जांच से जान सकते हैं। सर एक और बात सामने आई है, जो किसान है एक जार में आपका जो डीएपी है वो यूज़ करे, दूसरे जार में एक काला घुला हुआ डीएपी है, वो कह रहे हैं कि ये असली है ये नकली है। क्या मानते हैं, ऐसे रंग पलटता है ये? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एफसीओ से संचालित होने वाले उत्पाद हैं। सरल भाषा में किस तरह से सरल बता सकते भाषा में जिस तरीके का जो फिलर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके का हम उसके मतलब जो 50 किलो के बोरे में जो 18 किलो जो अतिरिक्त हम मिलाते हैं, जिस तरीके का मिलाया जाता है, चाहे वो सैंड हो, क्ले हो, फास्फो जिप्सम हो, उस तरीके का मटेरियल जिस तरीके का होगा उसी तरीके का वो घुलने के बाद वो अपना कलर देगा। लेकिन डीएपी का जो नेचुरल कलर है वो तो वाइट या ऑफ वाइट ही होता है, जो मूल रूप से उत्पादित होता है। उसके बाद उसको हम काला करने की प्रक्रिया करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको हम घोलने के लिए जो कलर इस्तेमाल किए हुए हैं, जब आप उसको पानी में घोलोगे तो वो ऊपर तो आना ही आना है। तो ये ऐसे ही जार में इसी तरह से जो बैठा हुआ है वो ऐसे ही आता है? बिल्कुल आएगा, वो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात सिर्फ और इतनी है कि जब उत्पाद सही है कि गलत है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सुनाई दिया, जिसके लिए हम भी यहाँ पर आए, वो जो मटेरियल है वो जीएसएफसी कंपनी। एक बात और सामने आ रही है सर, जैसे गोदाम है या फिर वो डीएपी है, उसमें से स्मेल आ रही है काफ़ी ज़्यादा, क्या ये होता है ऐसे स्मेल? ये स्वाभाविक क्रिया है। स्मेल खाद के गोडाउन में से आती ही आती है, बोरों में से भी आती ही आती है। कभी भी आप गोडाउन चूँकि बंद रहने वाली जगह है, प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं होता है, लाइटिंग भी नहीं होती है, जब टेम्परेचर का भी असर होता है कि बोरों को रखने का जो क्रम है उसका भी एफसीओ ने एक मानक दिया हुआ है, उसके अनुरूप रखा गया है वो कि नहीं रखा गया है। और हवा और पानी की निकासी जब प्रॉपर नहीं होती है तो कभी नमी पकड़ती है, उसकी वजह से भी स्मेल आ सकती है। और बोरे दाने से जो स्मेल आ सकती है, मैंने जैसे आपको कहा कि एक प्रकार का वो आयल ही है जिसको इस्तेमाल करते हैं कोटिंग के लिए, तो उसकी भी अपनी एक रंग और रूप। कट्टे पे जो बोरी है, बोरी पर जो काला काला सा ऊपर ऑयल आया हुआ है, तो इसी नमी के कारण है कहीं ना कहीं? अत्यधिक टेम्परेचर में जब मटेरियल को हम स्टोर करते हैं और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी क्या है वो कलर जो होता है आयल, वो लीचिंग के मार्फत से बोरे पे आ जाता है। तो हाथों में भी लग जाता है? हाथों में भी लग सकता है और स्मेल भी कर सकता है। वो एक हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एक सामान्य क्रिया है ये, ऐसा भी कि जब अब बात कर लेते हैं लैब टेस्ट की, तो किसान जो कह रहे हैं कि उन्हें एक सैंपल दिया जाए, क्या कंपनी ऐसा है या मानकों में किसी तरह से उनको सैंपल मिल सके? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, सैंपल लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कृषि विभाग के पास है, उनके इंस्पेक्टर के पास है और एफसीओ के अनुसार ही वो भी सैंपल लेते हैं। और
किसान को या किसी थर्ड पार्टी को वो सैंपल देने के लिए सक्षम नहीं है। एक बात और किसानों की तरफ से सामने आई है, किसान ये कहते हैं कि हमें कृषि विभाग की जो रिपोर्ट है, सैंपल रिपोर्ट है, उस पर विश्वास नहीं है, तो अपनी सेटिस्फेक्शन जो किसान है वो किस तरह से करा सकते हैं? अब रिपोर्ट पे आपको भरोसा करना ही होगा, क्योंकि सरकारी संस्थाएं हैं। आप अगर सैंपल होता है तो राज्य सरकार के द्वारा ही वो जांच की जाती है। अगर उसको आप चैलेंज करना चाहो तो राष्ट्रीय स्तर पे भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। गुणवत्ता एवं मानक प्रयोगशाला फरीदाबाद है, जिसकी जांच की रिपोर्ट को सबको हमको मानना ही पड़ता है। और उसके ऊपर कोई ऐसी संस्था नहीं है हमारे देश में जिसकी रिपोर्ट पे हम चैलेंज कर सकें उस रिपोर्ट को। तो यही जो क्रम है, इसी क्रम में हम जांच के लिए आगे जाते हैं, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और गुणवत्ता प्रयोगशाला फरीदाबाद से ही उसकी रिपोर्ट आएगी आपके पास, या जो स्थानीय लेवल पे प्रयोगशालाएं हैं जहां पे ये जांच की सुविधा है, उनके द्वारा ही ये दिया जा सकता है। जी, तो किसानों से क्या अपील करेंगे इस प्रकरण के मामले में? किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें। अगर विश्वास की बात है तो जीएसएफसी सन 60 से आपके साथ, आपके विश्वास पे ही इस राज्य में खड़ी हुई कंपनी है। और सरदार जो ब्रांड है वो किसानों को ही समर्पित ब्रांड है। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो रिपोर्ट भी शीघ्र ही आ जाएगी, 10 से 12 दिन, 15 दिन के अंदर। तो आपको उस रिपोर्ट पे भरोसा करिए, अगर आपको सरदार पे भी भरोसा नहीं है तो। जी। तो बिल्कुल यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर प्रदीप कुमार जी ने एक बात कही है, अगर किसानों को जो हरियाणा स्टेट की जो कृषि विभाग द्वारा सैंपलिंग की गई है उसकी रिपोर्ट आती है और उस पर विश्वास नहीं है, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर उसका चैलेंज कर सकते हैं। उसको चैलेंज होने के बाद अगर दूसरी रिपोर्ट पर भी विश्वास नहीं है तो तीसरा जो उसका चैलेंज है वो कर सकते हैं। और जो रिपोर्ट फरीदाबाद द्वारा दी जाती है, लैब द्वारा दी जाती है, वो हर किसी को माननी ही होती है। ऐसे में किसानों की संतुष्टि के लिए किसान जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो लैब की रिपोर्ट है वो मैनिपुलेट कर दी जाती है, कहीं ना कहीं साठगांठ हो जाती है, ऐसे में किसान भाइयों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा है तो दूसरी उसको चैलेंज कीजिए, दूसरी रिपोर्ट आएगी। दूसरी पर भी आपको विश्वास नहीं है तो तीसरी के लिए उसको भी चैलेंज करके तीसरी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट आएगी उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि जो लैब की रिपोर्ट आने वाली है, अभी अधिकारियों से हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आखिर खाद डीएपी जो असली है या नकली है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जो सवाल थे, जिस तरह से किसान आरोप लगा रहे थे, हमने प्रयास किया है कि इनके माध्यम से जो किसानों के सवाल है उनका उत्तर मिल सके और जो भी दुविधाएं हैं, जो कन्फ्यूज़न किसानों के बीच में बना हुआ है उसको क्लियर किया जा सके। ऐसे में आगे रिपोर्ट जब आएगी, जो उसका फैसला होगा उसी के आधार पर बताया जा सकता है कि ये डीएपी नकली था या असली था। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।